पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर सीडीए का ऑपरेशन। पुलिस ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया, एक हिस्सा भी गिरा दिया। पुलिस की जानिब से पीटीआई सेक्रेटरीट जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा, आज पीटीआई ऑफिस में ऐसा ऑपरेशन हुआ जैसे इसराइल फलस्तीन में कर रहा है। हमारे रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया। हम मामला भरपूर तरीके से कौमी असम्बली में उठाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मामले पर अदालत जाने का ऐलान। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 171 तलबा को लेकर परवाज कोयटा एयरपोर्ट पर पहुंच गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने तलबा का इस्तकबाल किया। तलबा के वालिदैन भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वालिदैन ने बच्चों की वापसी पर खुशी का इजहार किया। Today I am here in this great country, this great brotherly country, not to seek for loans, but to seek joint collaboration. मुत्तहिदा अरब अमीरात का पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का वादा। यूएई के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुलाकात में यकीन दहानी कराई। मुलाकात में आई.टी, काबिल तजदीद, ज़राए तवानाई और सयाहत में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का अबूधाबी में खिताब, कहा, कशकोल तोड़ दिया, कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं जो बाहमी मफाद के लिए हो। मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। तरक्की इमदाद से नहीं आती, खुद इन्हिसारी की मंजिल को हासिल करना है। अपनी मईशत तब्दील करने के लिए कोशिश हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमीरात का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात तातार कहते हैं, $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान नहीं, वादा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी हुई। हद के इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत आमने सामने। गवर्नर पंजाब ने हद के इज्जत कानून को वापस भेजने का इंदिया दे दिया। सरदार सलीम हैदर कहते हैं, बिल अभी आया नहीं, लेकिन जो तूफान बरपा है, लगता है बिल को नजरसानी की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत को स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी की हद के इज्जत बिल के खिलाफ सहाफ़ियों को मुकम्मल ताउन की यकीनदहानी। लाहौर में सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदगान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज़ नईम ने कहा, हद के इज्जत बिल के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। जमात इस्लामी मीडिया और आज़ादी इजहार राय के साथ है। हम बिल को मुस्तरद करते हैं। अगर हुकूमत बिल वापस नहीं लेती तो नुकसान हुकूमत का ही होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी तहरीक नजर आ रही है। हम सड़कों, अदालतों, प्रेस गैलरीज और पार्लियामेंट में भी बिल की मुखालिफत करेंगे। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ ना पिघली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को तलब। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर मधु नहीं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला मधु। IFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा समेत चारों चीफ सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने रद्द-ए-अमल में कहा कि जाली फॉर्म 47 हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से तअस्सुब की इंतहा को पहुँच गई। SIFC के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया गया। पैमरा के बाद हुकूमत ने भी अदालत के खिलाफ तौहीन अमेज़ मवाद की नशरियात से रोक दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग तौहीन अदालत समझी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे का भी तज़किरा लिखा। अदलिया से मुतल्लिक तौहीन अमेज़ मवाद नशर करने को तौहीन अदालत समझा जाएगा। बानी पीटीआई की शानदाना गुलजार को पार्टी डिसिप्लिन पर चलने और पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद न करने की हिदायत। शानदाना गुलजार ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बानी पीटीआई से मुलाकात में सामने रखे। बानी पीटीआई ने कहा कि पार्टी के तमाम फैसले मेरी हिदायत पर होते हैं। रहनुमाओं पर तनकीद इख्तलाफात का बायस बनती है। बानी पीटीआई की शानदाना गुलजार को ख़वातीन कैदियों की आवाज़ मीडिया पर उठाने की तलकीन। सालार खान काकड़ का पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब के खिलाफ ट्वीट लिखा, मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से उमर अयूब से दवा मांगते हैं। सालार खान काकड़ को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ट्वीट करना महंगा पड़ गया। पीटीआई कोर कमेटी के मेंबर सालार खान को पार्टी ने शोकाज नोटिस जारी। सालार खान का ट्वीट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ करार। शोकाज नोटिस का 2 से 3 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत।
फैसला आने पर बानी पीटीआई रिहा होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां इतने दिन बर्दाश्त किए हैं, दिन गिने जा चुके हैं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बानी पीटीआई की डिमांड यही है कि 30 तारीख को ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट पेशी के इंतजाम किए जाएं। खुद पेश होकर दलाइल देना बानी पीटीआई का मुतालबा है। सबकी ख्वाहिश है बानी पीटीआई रिहा हों, यहाँ सब अपनी मर्जी से आते हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज। बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त अदालती दायर अख्तियार में न होने पर खारिज हुई। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रुखशानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बेगम के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का फैसला महफूज 29 मई को सुनाया जाएगा। वकील सहाफ़ी उस्मान गुल की अदालत ने इद्दत निकाह केस में फैसला कलअदम करार देने की सदा 25 नवंबर 2023 को बुशरा बीबी के साबिक शोहर ख्वाबर मानिका ने इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत से रुजू किया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस दायर किया। IMF और हुकूमत की 1 जुलाई से पहले मुआहदे की कोशिश। IMF ने बेल आउट पैकेज के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त आयद कर दी। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के हसूल के लिए 40 दिन के अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी लेना होगी। पाकिस्तानी हुकाम और IMF स्टाफ मिशन के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। फ्रीकैन के एक्शन पॉइंट्स, इनकी टाइमलाइंस और बैकअप प्लान पर इत्तफाक। मालियाती इदारे का वफ्द बगैर किसी ऐलान के रोजाना होगा। मुज़ाकरात कर्ज प्रोग्राम के लिए नहीं थे। IMF ने बजट के खदोखाल और दूसरे अहदाफ से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जून के आखिर में शुरू होंगे। पाकिस्तान का पार्लियामेंट से मंजूरी लेने के बाद IMF से नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का फैसला। शुगर मिलों का चीनी मुल्क से बाहर भिजवाने की इजाज़त देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरा साल 140 रुपये एक्स फैक्ट्री कीमत पर चीनी की फराहमी की यकीन दहानी मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बरामद का जायजा लेने के लिए ख़ुसूसी इजलास में इज़हार ख्याल, कहा चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। बरामद का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। मिल्स के मुताबिक क्रशिंग शुरू ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। आइंदा सीजन में माली मसाइल की वजह से 40 शुगर मिल्स बंद होने के करीब। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। अगले माली साल के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। सूबाई बजट का कुल हजम 1700 अरब रुपये से ज़ायद। तरक्याती कामों के लिए 300 अरब, सेहत कार्ड के लिए 28 अरब मुख्तस। बजट में नए टैक्सों की बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्दोबदल किया जाएगा। अराज़ी के इंतकालात पर मुख्तलिफ टैक्स 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत मादनियात के लिए कंपनी बनाएगी। मादनियात की 30% आमदनी सूबे को मिलेगी। IMF से मुज़ाकरात। आइंदा बजट में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफे के इम्कान। आइंदा माली साल में कर्ज 87,346 अरब तक पहुँचेगी। पेशगोई हुकूमत के मुकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपये, गैर मुल्की कर्ज में 2,797 अरब रुपये इजाफे का इम्कान। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट हमले के चीनी मुतासरीन के लिए $25,80,000 मुआवजे की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इलामी के मुताबिक चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन को बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाना रकूम अदा करेगा। ECC इजलास में वजारत आई वसाइल के पन बिजली मनसूबों के लिए 70 अरब रुपये से ज़ायद रकम मंजूर। पाकिस्तान स्टील मिल्स के गैस बिल के लिए 2 अरब रुपये से ज़ायद रकम मंजूर। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अखराजात के लिए $80 लाख जारी करने की मंजूरी। इराक के लिए 1 अरब 2 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम जारी करने की मंजूरी। इस्लामाबाद इंतजामिया के मनसूबों के लिए 5.5 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी। मुतअद्दिद अमराज से बचाव के विफाकी प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपये से ज़ायद की मंजूरी। पावर डिवीजन के लिए तरक्याती अखराजात की मद में 2 अरब 21 करोड़ रुपये से ज़ायद की मंजूरी। न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी की टेक्निकल ज़िमनी ग्रांट के लिए 18 करोड़ 45 लाख रुपये की मंजूरी। बिजली सार्फिन पर 310 अरब रुपए से ज़ायद के इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्त समाअत के दौरान नेपरा अथॉरिटी ने तकसीम कार कंपनियों को आड़े हाथों ले लिया। मेंबर नेपरा बलोचिस्तान ने कहा बताया जा रहा है बिजली की तलब कम हो रही है।
गुज़िश्ता साल भी ग्रोथ ना होने से सार्फिन पर FCA इजाफी पड़ा। इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। हकीकी अदाद-ओ-शुमार दें, 6000 मेगावाट के सोलर प्लांट्स इंपोर्ट हुए। सोलर प्लांट से बिजली कहीं तो जा रही होगी। मेंबर नेपरा खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बिजली महंगी होने से सार्फिन ने इस्तेमाल कम कर दिया। पहले मैं AC चलाता था, अब अफोर्डेबल ही नहीं रहा। महंगी बिजली का हल बताया जाए। सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी के हुकाम ने बताया, 1900 मेगावाट की बिजली से नेट मीटरिंग हुई। एक साल में 1000 मेगावाट तक नेट मीटरिंग हुई। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मजीद 4 रुपये कमी का इम्कान। डीजल की कीमतों में भी 3.5 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। नई कीमतों का ऐलान 31 मई को किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। ISF के मुताबिक जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। आर्मी चीफ का बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर गार्टलेगन का दौरा। सेंटर के मुख्तलिफ पहलुओं जर्मन फौज की तरबियत पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से जर्मन मुशीर कौमी सलामती जर्मन वजीर मुमलिकत उमर खारजा सेक्रेटरी वजारत दिफा की मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल आर्म्ड फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बरिंग का दौरे में मुख्तलिफ मुल्कों से कोर्स में शरीक तलबा से खिताब करेंगे। आर्मी चीफ इलाक़ाई व आलमी उमूर और अक़वाम मुत्तहिदा मिशंस में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डालेंगे। बानी PTA की हिदायत है, किसी को गायब किया गया तो शदीद मजम्मत करेंगे। असम्बलियों के अंदर भी शदीद एहतजाज होगा, सड़कों पर भी निकलेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTA से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमाद अजहर या मियां अजहर को ये कहीं लेकर गए और बयान दिलवाया तो हम नहीं मानेंगे। जजिस ने खत में भी अदालती अमूर में मुदाखलत का कहा। फर्द वाहिद के फैसले से मुल्क दो लख्त हुआ। इस वक्त हमें यकजहती की जरूरत है। पंजाब में रोटी की कीमत मजीद कम। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, फैसलाबाद और बहावलपुर में रोटी की कीमत 13 रुपये कर दी गई है। लाहौर, मुल्तान, अटक, जेहलम और रावलपिंडी में रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर। तहरीक इंसाफ हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से बाहर कर दिया था। एक तरफ शदीद गर्मी, दूसरी तरफ बिजली की बंदिश। अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला। मुल्क भर में गैर एलानी लोड शेडिंग बढ़ गई। शहरों और देही इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ा दिया गया। कराची के कई इलाकों में 12 घंटों तक की लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी बंदिश का सामना। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे और देही इलाकों में 6 से 8 घंटों तक बिजली बंद। पेशावर शहर में 8 और देही इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग। हैदराबाद के शदीद गर्म मौसम में HESCO की जानिब से 12 घंटों से ज़ायद बिजली की तवील बंदिश के बाद शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना। सक्कर शहर में 6 से 8 घंटे तक बिजली मुअत्तल रहती है। बिजली की तलब और रसद में भी फ़र्क पड़ गया। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुँच गया। कराची में हीट स्ट्रोक के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। तीनों नौजवान मोबाइल कंपनी में काम करते हैं। ऑफिस के AC बंद होने से हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। हीट वेव के बायस अमराज और अमवात बढ़ने का खदशा। कौमी इदारा सेहत ने वार्निंग जारी कर दी। एहतियाती तदाबीर के हवाले से आवाम के लिए एडवाइजरी भी जारी। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शहरियों को पीने का साफ पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरियों को सूरज की रोशनी से बचने और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करने की हिदायत। मई और जून में हीट वेव के 3 सिलसिले होंगे। पहला मरहला शुरू हो चुका। पंजाब के 9, सिंध के 13 और बलूचिस्तान के 4 अजला हीट वेव की लपेट में आ गए। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी के बाद ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का खतरा। अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल के इलाकों में बर्फानी झीलें फटने से सैलाब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों की खुशखबरी सुना दी। जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून शुरू होने का इम्कान। मानसून में भी मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा। अप्रैल में बारिशों से तरबेला और मंगला डैमों को फ़ायदा पहुंचा। खलीज बंगाल पर बना साइक्लोन इंडिया के जनूबी इलाकों को मुतासिर करेगा।
कुछ लोग हमेशा से बुरी खबर के इंतजार में होते हैं। रहनुमा नून लीग जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम कहते हैं, इस्लाहात लाने के लिए निज़ाम शुरू। वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क दौरों में सरमायाकारी की बात कर रहे हैं। नून लीग कशकोल तोड़कर आगे बढ़ने की बात करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं हम नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। IMF के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल करेंगे। डंडे के जोर पर किसी को घर नहीं भेजा जा सकता। नवाज शरीफ आज भी मिलकर चलने की बात करते हैं। इंसाफ के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हद के इज्जत का कानून गैर ज़रूरी बेचैनी खत्म करने के लिए बनाया गया। राना सनाउल्लाह से इत्तफाक करता हूँ, सियासी कुव्वतों को एक होना पड़ेगा। PTI तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं, पाकिस्तान की सियासत बदल रही है। जमहूरी कुव्वतें एक होकर पाकिस्तान की आनी तारीख बदल सकती हैं। दो लोग मिलकर मसला हल करना चाहें तो हल निकाल सकते हैं। PTI और JUIFA के दरमियान भी बहुत खलीज थी जो कम हो रही है और दोनों जमातें करीब आ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने भी हद के इज्जत कानून की मुखालिफत की है। किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं, वापस वतन लौटने वाले तलबा फट पड़े। तलबा ने शिकवा किया, वापसी के लिए हुकूमत इक़दाम नाकाफ़ी हैं। 3 दिन से लोग एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हैं। असर रसूख वाले तलबा जहाज़ में सवार हो जाते हैं, दीगर रह जाते हैं। किर्गिस्तान में एयरपोर्ट पर भी इंतज़ामिया का अच्छा बर्ताव नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का तलबा की बैरून मुल्क गैर मियारी मेडिकल एजुकेशन के मुहर्रिकात का पता लगाने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सरबराही में 25 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में वफाकी वज़रा, अरकान कौमी असम्बली, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और इदारों के सरबराहान शामिल। कमेटी 5 TORs पर 10 रोज़ में रिपोर्ट मुरतब करने की पाबंद। मुल्क में मेडिकल एजुकेशन के म्यार और दाखिलों के तरीक़ाकार का जायज़ा लिया जाएगा। बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम के लिए जाने वाले तलबा के वजूहात का पता भी लगाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत नादरा जायज़ा इजलास में नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, नई पॉलिसी से शहरियत के गैर कानूनी इंदराज को रोका जा सकेगा। यूनियन कौंसिल को इस ज़मन में बुनियाद का दर्जा हासिल। नादरा की यूनियन कौंसिल तक रसाई इंतहाई ज़रूरी। पॉलिसी से शहरियत के अंदराज को शफाफ और फुल प्रूफ बनाया जाएगा। पॉलिसी पर तमाम सूबों का इत्तफाक राय भी हासिल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब से ADB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, अवामी मफादात के तहत फलाह बहबूद का हर इकदाम करना चाहती हूँ। अशिया के निर्खों में इस्तेहकाम और महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ITCT 10 साल के लिए टैक्स फ्री होगा। PTI दौर में फ्री मेडिसिन बंद करने का जालिमाना इकदाम किया गया। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए जून तक की डेडलाइन दे दी। CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रिंग रोड, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास। कल 8 अंडरपासेस फ्लाईओवर्स तामीर करने का फैसला। 3 अंडरपासेस फ्लाईओवर्स रिंग रोड बाकी मुख्तलिफ मसरूफ मकामात पर तामीर किए जाएंगे। इजलास में रिंग रोड की कशादगी और बहाली के कामों की भी मंजूरी। PDA के ज़ेर इंतज़ाम ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। PDA एक्ट 2017 के तहत मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी मशरूत मंजूरी दी गई। पिछले एक माह में स्ट्रीट क्राइम्स में 59% कमी आ चुकी। हमारी पहली तरजीह पानी के मसले का हल है। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, एक दूसरे को गलत साबित करने पर अपनी एनर्जी ज़ाया की। सिंध से सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है। हम कराची पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। येलो लाइन बस सर्विस बायोगैस के जरिए चलाई जाएंगी। कई मसाइल हुकूमत और आपने भी हल करने हैं। सिंध का पहला शहर कराची है जिसमें इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नई सनतें लगाएंगे। पिंक बस सर्विस सिर्फ कराची में है तो मजीद BRT सर्विसेज ला रहे हैं। नॉन फाइलर्स के गिर्द FBR का घेरा तंग। 11,000 से ज्यादा सिंध ब्लॉक। तर्जुमान FBR के मुताबिक मोबाइल सिम्स इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई। FBR टैक्स कंप्लायंस और टैक्स कल्चर के फ़रोग के लिए पुराज़्म।
पाकिस्तान हज मिशन 126 परवाज़ों के जरिए 31,057 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। आज 12 परवाज़ों के जरिए मजीद 2450 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। प्राइवेट स्कीम के 2000 से ज़्यादा आज़मीन कराम भी सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान से जद्दा के लिए बराह रास्त हज परवाज़ों का आगाज़ आज से होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद।